ओम शांति। दशहरे के दिन सब तरफ रावण का पुतला बनाकर एफिजी बनाकर के जलाते हैं। जलाया तो उसी को जाता है जो दुख देता है। तो दुख क्या देता है, कौन है जो हमें दुख देता है? एक्चुअली ये कोई बाहर के रावण की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर के विकार हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, जैसे शक्तियों को भुजा दिखाते हैं। भुजा सहयोग की निशानी है, लेकिन 10 शीश विकारों की निशानी है, ईगो की निशानी है। जहाँ ईगो है वहाँ दुख है। कहते हैं ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, माना सारे दुख का कारण ही ईगो है। ईगो है ही क्या? ईगो अर्थात जो मुझे ठीक लगता है वही राइट है, और अगर मैं राइट हूं तो सामने वाला गलत है। जहाँ ईगो है वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा कि सामने वाले को मेरे अनुसार करना चाहिए। अभिमान अर्थात अभी अभी मेरी बात मान, और अगर सामने वाला मेरी बात नहीं मानता तो क्रोध आता है। ना जहां अभिमान है वहां क्रोध भी आता है। परमात्मा बहुत सुंदर बताता है, अभिमान की निशानी है उस आत्मा को जल्दी जल्दी अपमान की महसूसता होती है। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स। अब अपनी चेकिंग करनी है, हमें कितना जल्दी जल्दी इंसल्टेड, रिजेक्टेड या हर्ट फीलिंग होता है। छोटी छोटी बातों में अगर हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानो उतनी बड़ी बड़ी ईगो है। और इस ईगो को खत्म करने के लिए, अंदर के रावण को मारने के लिए ही शक्ति चाहिए। पर हम ये अकेले नहीं कर सकते। अगर हम अकेले इस रावण को मारने की कोशिश करें तो इम्पॉसिबल है। इसलिए दिखाते हैं रावण का एक सिर काटते हैं तो दूसरा आ जाता है, माना एक विकार को खत्म करो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को खत्म करो तो तीसरा आ जाता है। इससे रावण को तो राम ही मार सकता है। और राम कौन है? परमात्मा। जब हम उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं तो उससे जो हमें शक्ति मिलती है, इसलिए कहते हैं शिव शक्ति, उसकी शक्ति से ही हम अपने अंदर के विकारों को खत्म कर पाते हैं। तो इस दशहरा उस परमात्मा से रिश्ता जोड़कर सच्ची सीता बनकर मर्यादाओं पर भी चलना है, और उसकी शक्ति लेकर शिव शक्ति बनकर अपने अंदर के रावण को खत्म करना है। जब अंदर के रावण को खत्म करेंगे तो ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।